लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें आज हमारा अंतिम चैप्टर है, 26वां चैप्टर, गुट निरपेक्ष आंदोलन व तृतीय विश्व युद्ध का उदय। गुट निरपेक्ष आंदोलन और तृतीय विश्व युद्ध का उदय। आज की इस क्लास के साथ ही विश्व इतिहास की यह पूरी सीरीज समाप्त हो जाएगी, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य जो स्टेट के जो भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम का सिलेबस इसमें सारा कवर हो रहा है। आप सभी ने ये सभी क्लासेस लगाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी क्लासेस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर भी आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं आज के इस चैप्टर को शुरू। अंतिम चैप्टर, गुट निरपेक्ष आंदोलन व तृतीय विश्व युद्ध का उदय। पहला प्रश्न है कि पंचशील समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ। पंचशील समझौता जो कौन कौन से देशों के मध्य हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य। 6 नंबर ऑप्शन। पंचशील समझौता भारत व चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 को हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? पंचशील के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? एक दूसरे के राज्य क्षेत्र की अखंडता के प्रति सम्मान करना, एक दूसरे के पारस्परिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, परस्पर अनाक्रमण, विश्व मंच पर एक दूसरे के परस्पर समर्थन। यह जो इसके अंदर पंचशील सिद्धांत के अंदर सम्मिलित नहीं था। ए, ब और से सही है। द नंबर इसमें नहीं था। पंचशील सिद्धांत में कौन कौन से 5 सिद्धांत थे? पहला था क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, आपस में गैर आक्रामकता अनाक्रमण, आपस में गैर हस्तक्षेप आंतरिक हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किसने किया? तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड सोवी। ए नंबर ऑप्शन। तृतीय विश्व शब्द का इस्तेमाल सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति के उपरांत से माना जाता है। इस शब्दावली को उद्घाटित करने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान अल्फ्रेड सोवी को जाता है, जिन्होंने अपने एक लेख में 1952 में इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? शांतिपूर्ण सकारात्मक सह अस्तित्व। 6 नंबर ऑप्शन। गुट निरपेक्षता की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर अपनी पुस्तक द स्कोप ऑफ न्यूट्रलिज्म में ऐसे 6 प्रतियों का उल्लेख करते हैं जिनका गुट निरपेक्षता पर्याय नहीं है। ये 6 प्रतियां अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प उन प्रमुख राजनेताओं को दर्शाता है? कौन सा विकल्प उन प्रमुख राजनेताओं को दर्शाता है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभिक दौर में सक्रिय थे? कौन सा विकल्प उन राजनेताओं को दर्शाता है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभिक दौर में सक्रिय थे? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, चाउ एन नहीं थे और मार्शल टिटो तो थे। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। कमाल अब्दुल नासिर इसमें थे। जवाहरलाल नेहरू थे लेकिन अहमद सईद नहीं थे, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें ये दोनों ही नहीं थे, तो पहला 6 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। द नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, कमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टिटो। द नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सूत्रधार 3 नेताओं नेहरू, नासिर और टिटो ने
विश्व के समक्ष गुटनिरपेक्षता के 5 आयाम दिए। उनका कहना था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र अपनी स्वतंत्र नीति पर चले, उपनिवेशवाद का विरोध करे, किसी सैनिक गुट का सदस्य न बने, किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न करे और किसी महाशक्ति को अपनी भूमि पर सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशिया अफ्रीका सम्मेलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्रथम एशिया अफ्रीका सम्मेलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वांडुंग सम्मेलन। ए नंबर ऑप्शन। एशिया अफ्रीका सम्मेलन वांडुंग सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका के सुझाव पर 18 से 24 अप्रैल 1955 ईस्वी को वांडुंग इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 29 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, ये इनका संबंध कौन से देशों से है? सबसे पहले मार्शल टिटो युगोस्लाविया के। दूसरे नंबर पर एनक्रुमा जो घाना से। अब्दुल नासिर का संबंध मिस्र से। और अहमद सुकार्नो का संबंध है इंडोनेशिया से। डी बी ए और सी 6 नंबर ऑप्शन। मार्शल टिटो युगोस्लाविया, एनक्रुमा घाना, अब्दुल नासिर युगोस्लाविया से नहीं है, अब्दुल नासिर मिस्र से। अब्दुल नासिर का संबंध मिस्र से है। अहमद सुकार्नो इंडोनेशिया, अहमद सुकार्नो का इंडोनेशिया से। यूनु वर्मा से। हो ची मिन्ह वियतनाम से। चाउ एन चीन से। नोरोदम सिहानुक कंबोडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया? गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था बेलग्रेड में 1961 के अंदर। बेलग्रेड में जो 1961 में किया गया था। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 में बेलग्रेड युगोस्लाविया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो ने की थी। इस सम्मेलन में 25 देश, जिसमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, कांगो, क्यूबा, साइप्रस, इथियोपिया, घाना, गिनी, भारत, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, माली, मोरक्को, नेपाल, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब गणराज्य, सीरिया व मिस्र, यमन और युगोस्लाविया ने भाग लिया। अल्जीरिया अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन वहां के राष्ट्रपति मुक्ति मोर्चे को सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में स्थान दिया गया। इस सम्मेलन में एक घोषणा जारी की गई, जिसमें कहा गया कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व का सिद्धांत इस शीत युद्ध व संभावित सर्वनाश का एकमात्र विकल्प है। स्थायी शांति केवल ऐसी ही दुनिया में कायम हो सकेगी जिसमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद अपने सभी स्वरूपों के साथ जड़ से समाप्त हो जाए। सम्मेलन के समय बर्लिन संकट गहराया हुआ था, अतः सम्मेलन में उपस्थित सभी नेताओं ने कैनेडी और क्रुश्चेव को एक जैसी निजी पत्र लिखकर युद्ध को टालने और संकट के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। इस प्रथम सम्मेलन के महासचिव लियो मैट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ? कौन से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था? 7वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 7वां नई दिल्ली में 1983 में, और 19वां जो हुआ था अभी 2024 के अंदर हुआ था कपाला युगांडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राष्ट्रपति गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे? भारत के कौन से राष्ट्रपति गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे? ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सही है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में कौन से कथन इसमें से सत्य है? गुट निरपेक्ष देशों के आंदोलनों का पहला शिखर सम्मेलन भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, सीरिया और युगोस्लाविया के नेताओं द्वारा बेलग्रेड में 1 से 6 सितंबर 1961 तक आयोजित हुआ। गुट निरपेक्ष देशों के आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, सीरिया और युगोस्लाविया के नेताओं के द्वारा बेलग्रेड में 1 से 6 सितंबर 1961 को आयोजित हुआ। तो पहला ऑप्शन सत्य है।
दूसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन औपनिवेशिक व्यवस्था की समाप्ति और अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के अन्य क्षेत्रों के लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और शीत युद्ध के चरम होने के समय बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में इसके कार्य उपनिवेशन प्रक्रिया को समाप्त करने के मुख्य कारक थे। आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में इसके कार्य उपनिवेशन प्रक्रिया को समाप्त करने के मुख्य कारक थे। तीसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। चौथा कि आंदोलन का मूल सिद्धांत दोनों गुटों के सैनिक गठबंधनों में सम्मिलित होकर दोनों परम शक्तियों के सामरिक सहयोग लिया जाए। चौथा ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 इसके सही है। अगला प्रश्न है कि किसने आलोचनात्मक दृष्टिकोण से गुटनिरपेक्षता को एक अनैतिक और अदूरदर्शी संकल्पना बताया? किसने आलोचनात्मक दृष्टिकोण से गुटनिरपेक्षता को एक अनैतिक और अदूरदर्शी संकल्पना बताया था? जॉन फोस्टर डलेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि गुटनिरपेक्षवाद शीत युद्ध, सैनिक संधियों या विरोधी गुटों से पृथक रहने की नीति है? किसका कथन था कि गुटनिरपेक्षवाद है जो शीत युद्ध, सैनिक संधियों एवं या विरोधी गुटों से पृथक रहने की नीति है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया था श्वार्ज़बर्गर के द्वारा। 6 नंबर ऑप्शन। उपरोक्त कथन श्वार्ज़बर्गर का है। महेंद्र कुमार ने इसे शीत युद्ध से अलगाव बताया तथा पश्चिमी विचारक मोर्गथाक और जॉर्ज लिस्का गुटनिरपेक्षता की जगह तटस्थता शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी से पूर्व नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन ARC का आयोजन कब किया गया था? 1947 में। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य विश्व शांति को समर्थन एवं सहयोग देना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्ल भेद इत्यादि का विरोध करना, किसी भी महाशक्ति के साथ सैनिक संगठन स्थापित नहीं करना, विश्व निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना। चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। इनके अतिरिक्त नाम के मुख्य उद्देश्य निम्न है: शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना, निष्क्रियता या पृथकवाद नहीं, स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना, मानव अधिकारों की रक्षा और मानवीय गरिमा की रक्षार्थ प्रयास जारी रखना। नेम नॉन अलाइज्ड मूवमेंट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित था? इंडोनेशिया में, जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को बेलग्राड, यूगोस्लाविया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम या संस्था कौन सी है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम और संस्थाएं कौन सी है? विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, समन्वय ब्यूरो, शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। उपयुक्त सभी। 2 नंबर ऑप्शन। गुटनिरपेक्षता का संगठन। गुटनिरपेक्ष संगठन में निम्न प्रकार की संस्थाएं थी। सबसे पहले समन्वय ब्यूरो। इसे गुटनिरपेक्ष देशों की कार्यकारी भुजा कहा जाता है। यह ब्यूरो सभी गुटनिरपेक्ष देशों में समन्वय बनाने का कार्य करता है। प्रारंभ में इसमें 17 सदस्यों को सर्वसम्मति से नामित किया गया। 1983 में दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन में इसके सदस्यों की संख्या 66 हो गई। समन्वय ब्यूरो का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में स्थापित है। हालांकि NAM में के वर्तमान में कुल 120 सदस्य हैं। दूसरा, सम्मेलन। सामान्यतः गुटनिरपेक्ष देशों के 2 प्रकार के सम्मेलन आयोजित होते हैं: गुटनिरपेक्ष देशों के विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन, जिसमें पहला है गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इन सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श, गुटनिरपेक्षता के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने आदि पर काम किया जाता है। संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों की न्यूनतम अहर्ता और शासनाध्यक्षों के सम्मेलन की पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य भी इसी सम्मेलन में किया जाता है। दूसरा, शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन सामान्यतः प्रति 3 वर्ष में होता है।
जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इन शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य देश, पर्यवेक्षक देश एवं अतिथि देश भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गुटनिरपेक्ष शब्द का सबसे पहले प्रयोग वीके कृष्णा मेनन के द्वारा 1953 में संयुक्त राष्ट्र में इसका इस्तेमाल किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन भारत में कब आयोजित हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन भारत में कब आयोजित हुआ? 1983 में। 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1982 में इराक की राजधानी बगदाद में आयोजित होना था, परंतु ईरान इराक के मध्य उत्पन्न तनाव की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मार्च 1983 में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह मानव इतिहास में अश्वेत लोगों का प्रथम सम्मेलन है। यह मानव इतिहास में अश्वेत लोगों का प्रथम सम्मेलन है और यह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एशिया और अफ्रीका का पुनर्जन्म हो चुका है। यह मानव इतिहास में अश्वेत लोगों का प्रथम सम्मेलन है और यह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एशिया और अफ्रीका का पुनर्जन्म हो चुका। यह किसका कथन था? अहमद सुकार्नो का। द नंबर ऑप्शन। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकार्नो ने कहा कि न तो हम छाया राष्ट्र न पाठ्यपुस्तकीय विचारक हैं। इसी प्रकार भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिध्वनि नहीं है, यह उन लोगों की असली आवाज़ है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप के अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कोलंबो, श्रीलंका के अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन। अब तक 19 शिखर सम्मेलन हुए हैं। सबसे पहला 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, 1964 में दूसरा काहिरा में संयुक्त राष्ट्र अरब गणराज्य मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर, तीसरा 1970 में लुसाका जाम्बिया, चौथा 1973 में अल्जियर्स अल्जीरिया में, पांचवा 1976 कोलंबो श्रीलंका में, छठा 1979 हवाना क्यूबा में, सातवां 1983 नई दिल्ली भारत में, आठवां 1986 में हरारे जिम्बाब्वे में, नौवां 1989 में बेलग्रेड, पहला बेलग्रेड में हुआ था, इसके पश्चात नौवां जो पुणे बेलग्रेड में हुआ, 10वां जकार्ता इंडोनेशिया में, 11वां 1995 में कार्टागेना कोलंबिया में, 12वां 1998 में डरबन दक्षिणी अफ्रीका में, 13वां 2003 में कुआलालंपुर मलेशिया में, 14वां 2006 में हवाना क्यूबा में, 15वां 2009 में शर्म अल शेख मिस्र में, 16वां 2012 में तेहरान ईरान में, 17वां 2016 में मार्गरेटा वेनेजुएला में, 18वां 2019 में वाकू अजरबैजान में, 19वां 2024 में कंपाला युगांडा के अंदर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में रही कमियों का चयन कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमियों का चयन कीजिए। पहला, गुटनिरपेक्ष देशों में एकता एवं समन्वय की कमी है। गुटनिरपेक्ष देशों में एकता और समन्वय की कमी है, तो यह सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और अवसरवादिता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अवसरवादिता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत और व्यवहार में भिन्नता। सिद्धांत और व्यवहार में भिन्नता। सीमित और संकुचित आंदोलन। सीमित और संकुचित आंदोलन। तो ये चारों हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमियां है। द नंबर ऑप्शन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कुछ अन्य कमियां निम्न है। विकसित राष्ट्रों की नीतियां गुटनिरपेक्षों पर हावी। दिशा विहीन गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष देशों में वैमनस्य, तनाव और अस्थिरता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित 6D में सम्मिलित नहीं है। 6D में सम्मिलित कौन सा नहीं है? डेप्लॉय आर्मी। डेप्लॉय आर्मी से सम्मिलित नहीं है। डेवलपमेंट विकास इसमें है, निशस्त्रीकरण इसमें, तनाव शिथिल इसमें है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित 6D। सबसे पहले शांति की कूटनीति, डिप्लोमेसी फॉर पीस। दूसरा विकास, डेवलपमेंट, निशस्त्रीकरण, विउपनिवेशीकरण, तनाव शिथिल्य
और सबसे अंत में है लोकतंत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य सिद्धांत कौन से? निम्नलिखित कथनों में से गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य सिद्धांत कौन से? पहला, सदस्य राष्ट्र की स्वतंत्र विदेश नीतियों, सदस्य राष्ट्र की स्वतंत्र विदेश नीतियों, तो यह बिल्कुल सही है, इसका सिद्धांत है। दूसरे नंबर पर सदस्य राष्ट्र उपनिवेशवाद का सहयोग करे, उपनिवेशवाद का सहयोग नहीं करेगा, दूसरा ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, किसी भी सैनिक गुट का सदस्य राष्ट्र सदस्य नहीं हो, किसी भी सैनिक गुट का सदस्य राष्ट्र इसका सदस्य नहीं हो, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा, किसी भी बड़ी शक्ति के साथ सदस्य राष्ट्र कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं करे, किसी भी बड़ी शक्ति के साथ सदस्य राष्ट्र जो कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं करे, चौथा ऑप्शन भी इसमें सही होगा। 1, 3 और 4, ए नंबर ऑप्शन। गुट निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग के बिना किसी गुट में शामिल हुए सक्रिय भाग लेने की नीति है। गुट निरपेक्षता शब्द को प्रसिद्धि जवाहरलाल नेहरू ने दिलवाई। गुट निरपेक्षता के प्रारंभिक 3 आधार स्तंभ जवाहरलाल नेहरू भारत से, कमाल अब्दुल नासिर मिस्र से, मार्शल टिटो युगोस्लाविया से ने युगोस्लाविया के ब्रियोनी द्वीप पर बैठक आयोजित करके 5 सिद्धांतों को स्वीकार किया, जो निम्नलिखित है। सदस्य राष्ट्र की स्वतंत्र विदेश नीति हो, सदस्य राष्ट्र उपनिवेशवाद का सहयोग नहीं करे, सदस्य राष्ट्र किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो, सदस्य राष्ट्र किसी भी बड़ी शक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं करे, सदस्य राष्ट्र किसी भी बड़ी शक्ति को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति प्रदान नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे विश्व के 77 विकासशील देशों का संगठन G77 कब बनाया गया? 77 विकासशील देशों का संगठन G77 कब बनाया गया था? 1964 के अंदर, बे नंबर ऑप्शन। G77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों के द्वारा की गई, जिन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के पहले सत्र के अंत में जारी 77 विकासशील देशों के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 10 से 25 अक्टूबर 1967 को अल्जीरिया में G77 की पहली मंत्री स्तरीय बैठक, जिसने अल्जीयर्स के चार्टर को अपनाया, से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे एक स्थायी संस्थागत संरचना विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जिनेवा, UNCDTAT, नैरोबी, पेरिस, यूनेस्को, रोम, FAO, वीना, UNIDO और वाशिंगटन डीसी में समूह 24 G24 में संपर्क कार्यालय के साथ ही G77 के अध्यक्षों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठन और उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। संगठन और उसके स्थापना वर्ष। अरब लीग की स्थापना 1945 में, आसियान की स्थापना 1967 में, सार्क की स्थापना 1985 में और G77 की स्थापना 1964 में। चारों ही इसमें सम्मिलित है, 6 नंबर ऑप्शन। हम एशिया के लोग अपने पैरों पर खड़े होना और उन सबका सहयोग करना चाहते हैं। हम एशिया के लोग अपने पैरों पर खड़ा होना और उन सब का सहयोग करना चाहते हैं जो हमें सहयोग देने को तैयार है। हम दूसरों के हाथों की कठपुतलियां नहीं बनेंगे। अब दूसरे देश एशिया के देशों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? हम एशिया के लोग अपने पैरों पर खड़ा होना और उन सब का सहयोग करना चाहते हैं जो हमें सहयोग देने को तैयार है। हम दूसरों के हाथों की कठपुतलियां नहीं बनेंगे। अब दूसरे देश एशिया के लोगों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू ने 1955 के अफ्रो एशियाई सम्मेलन वांडोंग में कहा कि हम रूसियों, अमेरिकियों और यूरोपियों की कठपुतलियां नहीं हैं। हम एशियाई और अफ्रीकी लोग हैं। यदि हम अमेरिका, रूस और यूरोप के किसी भी दूसरे गुट का अनुसरण करते हैं तो यह हमारी प्रतिष्ठा में नव प्राप्त स्वतंत्रता के लिए गर्व की बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी समूह की स्थापना कब हुई? गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी समूह की स्थापना कब हुई? 1975 के अंदर। इसकी स्थापना 1975 में हुई। 2005 में गुट निरपेक्ष समाचार नेटवर्क के नाम से जाना जाने लगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य, किसने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेश, नस्लवाद, विदेशी आक्रमण, प्रभुता व हस्तक्षेप तथा महाशक्तियों की राजनीति और गुटबंदी से रक्षा करना है। किसने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद, विदेशी आक्रमण, प्रभुता एवं हस्तक्षेप व तथा महाशक्तियों की राजनीति और गुटबंदी से रक्षा करना, यह कहा था फिदेल कास्त्रो ने। 1979 में हवाना, क्यूबा में हुए शिखर सम्मेलन में फिदेल ने उक्त वक्तव्य कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों ने कब स्वयं को इतिहास का सबसे बड़ा शांति आंदोलन कहकर परिभाषित किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों ने कब स्वयं को इतिहास का सबसे बड़ा शांति आंदोलन कहकर परिभाषित किया था। 1983 के अंदर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों के व्यापक दायरे की वजह से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने समन्वय ब्यूरो की अप्रैल 1985 की मंत्री स्तरीय बैठक में कहा कि जो चीज़ भी शांति पर असर डालती है, जो बात भी राष्ट्रों की आज़ादी को कम करती है, जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है, वह सभी कुछ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चिंता का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी दुनिया का देश पैसिफिक टाइगर अर्थशास्त्र से नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी दुनिया का देश पैसिफिक टाइगर अर्थशास्त्र से नहीं जुड़ा है। नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि का मुख्य कारण क्या रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि का मुख्य कारण क्या था। शीत युद्ध। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गुटनिरपेक्षता को शीत युद्ध से अलगाव कहा है। किसने गुटनिरपेक्षता को शीत युद्ध से अलगाव कहा है। महेंद्र कुमार ने। महेंद्र कुमार ने शीत युद्ध से अलगाव। जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर ने गुटों से अलग रहने की नीति। जॉन फॉस्टर डलेस ने गुटनिरपेक्षता को एक अनैतिक और अदूरदर्शी अवधारणा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का आयोजन सामान्यतः कितनी समयावधि के बाद होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का आयोजन सामान्यतः कितनी समयावधि के बाद होता है। 3 वर्ष के बाद। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले नंबर पर है कि संबंधित देश गुटनिरपेक्षता तथा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के सह अस्तित्व के आधार पर एक स्वतंत्र नीति अपनाए। संबंधित देश गुटनिरपेक्षता तथा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था वाले देशों के सह अस्तित्व के आधार पर एक स्वतंत्र नीति अपनाए। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, संबंधित देश महाशक्तियों के टकराव के संबंध में बहुपक्षीय सैनिक गठबंधनों का सदस्य न हो। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा, संबंधित देश शीतकाल में किसी भी महाशक्ति को अपने सीमा क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दे सकता है। तो किसी भी महाशक्ति को सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। संबंधित देश राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का निरंतर समर्थन करता हो। संबंधित देश है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का निरंतर समर्थन करता हो। 2 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। असत्य कथन 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विश्व के देशों की मुख्य प्राथमिकता क्या थी। तृतीय विश्व के देशों की मुख्य प्राथमिकता क्या थी। आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19-20 जनवरी 2024 को कंपाला युगांडा में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की थीम क्या थी। 2024 के अंदर 19-20 जनवरी 2024 को कंपाला युगांडा में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन की थीम क्या थी। इस सम्मेलन की थीम थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में कार्टाजेना घोषणा को अपनाया गया। कार्टाजेना घोषणा को अपनाया गया 11वें सम्मेलन 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन के निम्नलिखित में से क्या कारक रहे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन के निम्न में से क्या कारक रहे थे।
पहला, साम्राज्यवाद और नए उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष। साम्राज्यवाद और नए उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष। दूसरा, विश्व की महाशक्तियों का ध्रुवीकरण। तीसरा, एक साहसी विचारधारा का निर्माण किया जो शीत युद्ध का विकल्प बन सके। और चौथा, कि नए स्वतंत्र राष्ट्रों की प्रभुता की रक्षा और हस्तक्षेप को बनाए रखना। नए स्वतंत्र राष्ट्रों की प्रभुता की रक्षा और हस्तक्षेप को बनाए रखना। तो चारों ये जो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन के मुख्य कारक रहे हैं। द नंबर ऑप्शन। तो ये थे आज के चैप्टर के प्रमुख प्रश्नोत्तर। इसके पश्चात अंतिम एक हम छोटी सी सारणी देखते हैं और उसके साथ इस चैप्टर को और इस बुक को भी हम समाप्त करते हैं। सारणी के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तृतीय विश्व युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर 1945 में अरब लीग का गठन किया गया। मार्च 1947 में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें 28 देशों ने भाग लिया। जनवरी 1949 में द्वितीय एशियाई संबंध सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जिसमें 19 देशों ने भाग लिया। 18 एशियाई देश और एक ऑस्ट्रेलिया था। डचों ने 1 जनवरी 1950 तक इंडोनेशिया को स्वतंत्र करने की मांग की। 1952 को अल्फ्रेड सावी द्वारा सर्वप्रथम तृतीय विश्व का शब्द का प्रयोग किया गया। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ चीन और भारत के मध्य। 18 से 24 अप्रैल 1955 को बांडुंग सम्मेलन हुआ। 1 से 6 सितंबर 1961 को प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया में है। 1964 में G77 की स्थापना हुई, तीसरे विश्व के 77 विकासशील देशों का संगठन। 1967 में आसियान की स्थापना। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध से पूर्व सोवियत संघ ने भागीदारी की संधि की। 1975 में NANAP की स्थापना, नॉन अलाइज्ड न्यूज एजेंसीज पोल। और 1985 में सार्क संगठन की स्थापना की गई थी। तो यह था आज का अंतिम चैप्टर, गुटनिरपेक्ष और तृतीय विश्व युद्ध का उदय। इसी के साथ ही यह बुक रवि कुलेरिया सर की बुक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ समाप्त होती है। आपको ये सभी चैप्टर कैसे लगे, यह सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप अवश्य बताना। आपके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से हम आगे और नई क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अब एक नई क्लास में। कल से या परसों से हमारी क्लास शुरू हो रही है रवि कुलेरिया सर की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की क्लास। तो आप वो क्लास भी अवश्य देखना। रात को 9:15 बजे रोज़ाना जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की जो अभी बुक आई थी 5-7 दिन पहले, उस बुक को शुरू कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।